शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने भाष्य के अंतर्गत तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वै तृष्ण्यम कहा है। इस सूत्र के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से वैराग्य को दो प्रकार का बताया है। तद्वयम वैराग्यम, वो जो वैराग्य है वो दो प्रकार का है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस सूत्र में अपर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वैराग्य को अपर वैराग्य के नाम से वह सूत्र में स्पष्ट नहीं किया है। भाष्य के अंतर्गत भी महर्षि वेदव्यास ने इस वैराग्य को अपर वैराग्य नहीं कहा है, पर महर्षि पतंजलि ने 16वें सूत्र को स्पष्ट कहा है। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम परम वैराग्यम, उसको परम वैराग्य कहा है जिसमें गुण वैतृष्ण्यम की स्थिति आती है। समस्त जड़ पदार्थ चाहे वो व्यक्त के रूप में है, प्रकट रूप में है, स्थूल रूप में है, जो हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, उन समस्त पदार्थों को जिनको हम देख सकते हैं अपनी इंद्रियों से अथवा यंत्रों के माध्यम से, उन समस्त पदार्थों को यहां व्यक्त शब्द से कहा है। और जो अव्यक्त है, जो इंद्रियों से और यंत्रों से नहीं दिखाई देते, जिनको समाधि के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा उसका साक्षात्कार समाधि में बैठ करके करता है, एक योगी व्यक्ति करता है, जो अव्यक्त पदार्थ हैं जिनको सूक्ष्म कहा जाता है। तो इन दोनों पदार्थों के प्रति, चाहे जो दिखने वाले स्थूल पदार्थ हैं जिनको हम भोगना चाहते हैं, जो भोग्य के रूप में उपस्थित हैं, जिनको भोगा जाता है, और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो भोगाने वाले पदार्थ हैं, जिनके माध्यम से हम भोग कर पाते हैं, जिनके न होने पर हम भोग कभी नहीं कर सकते, उन पदार्थों के प्रति आत्मा में तृष्णा नहीं रहती है, उनके प्रति राग नहीं होता है, उनको पकड़ करके नहीं रखना चाहता है। जैसे शरीर है, प्राय व्यक्ति में शरीर के प्रति राग होता है, पर जिसको वैराग्य होता है, जिसको पर वैराग्य होता है, उसको शरीर के प्रति भी राग नहीं होता है, इंद्रियों के प्रति राग नहीं होता है, मन के प्रति, अहंकार के प्रति, महतत्व रूपी बुद्धि के प्रति, कितने भी सूक्ष्म पदार्थ हों जो आत्मा को भुगाने का काम करते हैं, साधनों के रूप में काम करते हैं, जिनके बिना हम न तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बिना न कोई भोग कर सकते हैं, उन साधनों के प्रति भी तृष्णा नहीं होती है, उनको बनाए रखने की इच्छा नहीं होती है। यह है गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति। भोग में तृष्णा नहीं है, भुगाने वाले वस्तुओं के प्रति तृष्णा नहीं है। वो जो पर वैराग्य है, उसको महर्षि पतंजलि ने यहां तत्परम शब्द से स्पष्ट किया है।
पर 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की बात कही है उस वैराग्य के लिए अपर शब्द का प्रयोग नहीं किया। और हमने प्रमाणों को पढ़ा है। प्रमाण यह कहता है जब अर्थापत्ति होती है, जब किसी बात को कही जाती है, उस बात से दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाती है, इसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। बादल के होने पर, आकाश में बादल हो, बरसात का मौसम हो, घनघोर बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बादल के होने पर बरसात होती है, यह अनुमान हम कर सकते हैं। अब इस बात से एक और बात हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम प्रमाण कहते हैं कि बादल के होने पर बरसात होती है। तो इस बात से यह भी बात सिद्ध होती है, यदि बादल ना हो, आकाश में बादल ना हो, तो बरसात नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर यह कहा जा रहा है तत्परम, वह पर वैराग्य है। और 15वें सूत्र में जो वैराग्य की बात कही है, जिस वैराग्य की चर्चा की है, फिर वो कौन सा वैराग्य है, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये पर वैराग्य है तो वो अपर वैराग्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं तद्वयम वैराग्यम, वो वैराग्य दो प्रकार का है। तो पहला वाला वैराग्य अपर वैराग्य है, इस सूत्र में कहे जाने वाला वैराग्य अपर वैराग्य है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यद उत्तरम तद ज्ञान प्रसाद मात्रम। ये जो उत्तर वाला यानी बाद वाला वैराग्य है, 16वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है, वो जो वैराग्य है वो कैसा वैराग्य है, तो कहते हैं ज्ञान प्रसाद मात्रम, ज्ञान का विस्तार मात्र है। ये जो विवेक होता है व्यक्ति को, उस विवेक को स्पष्ट किया है विवेक ख्याति शब्द से। सत्व और पुरुष, आत्मा और जड़, इन दोनों को अलग अलग मानना, पृथकत्व का बोध करना। संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन के रूप में और एक जड़ के रूप में। और जड़ और चेतन को जो व्यक्ति अलग अलग नहीं मान पाता है, दोनों को अनेक बार एक ही मान लेता है। जैसा शरीर है, शरीर को मैं कहता है, मैं शरीर हूं, ऐसा उसको एहसास होता है। मन को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है। तो अनेकत्र व्यक्ति अनेक स्थानों पर आत्मा को और जड़ पदार्थ को, दोनों को अलग नहीं कर पाता है, दोनों को एक के रूप में एहसास करता है। परंतु जिसको विवेक होता है, योग की भाषा में जिसको विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, वो इन दोनों को अलग मानता है, पृथक मानता है, दोनों को एक कभी नहीं मान सकता। इतना ही नहीं, उसको वैराग्य हुआ है तो व्यवहार में भी उसको अलग ही मानता है। तो इसलिए विवेक ख्याति के होने पर वैराग्य होता है। 15वें सूत्र में कहा हुआ वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और अगले सूत्र में 16वें सूत्र में कहा तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। अब इस वैराग्य के पीछे क्या कारण है? 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की बात कही है उसके पीछे विवेक ख्याति कारण है। विवेक ख्याति के होने पर वैराग्य होता है और वो अपर वैराग्य होता है। फिर पर वैराग्य के पीछे क्या कारण है? वहां पर भी विवेक ख्याति है, पर वो कैसा विवेक ख्याति है? ज्ञान प्रसाद मात्रम। वो एक ज्ञान का विस्तार है, यानी ज्ञान की परिपूर्णता है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है सर्वथा विवेक ख्याति। एक है विवेक ख्याति और एक का नाम है सर्वथा विवेक ख्याति, यानी परिपूर्ण विवेक। जहां परिपूर्ण विवेक होता है उसी के लिए महर्षि वेदव्यास ने यहां कहा है ज्ञान प्रसाद मात्रम। वो ज्ञान का विस्तार है। विवेक तो है,
उस विवेक में, इस विवेक में अंतर यह है, इसमें विस्तार हुआ है, यानी इसमें परिपूर्णता आई है। उसमें परिपूर्णता नहीं था, परिपूर्णता उसमें नहीं थी, क्योंकि वहां पर भोगों से विरक्ति हुई है, भोगना नहीं चाहता है, भोगने की इच्छा तमन्ना समाप्त हो जाती है। और इस वैराग्य में भोगने की इच्छा समाप्त होने के साथ साथ भोगने वाले जो पदार्थ है, भुगाने वाले जो पदार्थ हैं, उनके प्रति भी राग नहीं होता है, उनको भी अपने साथ रखना नहीं चाहता है। अर्थात योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति जिसको विवेक वैराग्य हुआ है, वो इस शरीर में, इस पूरे स्थूल शरीर में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि यह शरीर दुख का कारण है। और इस शरीर के अंदर रहने वाले जो साधन हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व, इन सब साधनों के साथ जुड़कर के रहना नहीं चाहता है, इनसे पृथक होना चाहता है। यह है ज्ञान प्रसाद मात्रम, यह है ज्ञान का विस्तार। विवेक तो है, मन को मन माना, मन को जड़ माना है पहले वाले विवेक में भी, क्योंकि विवेक ख्याति का मतलब ही दोनों पदार्थों को अलग करना है। दोनों को अलग करके दोनों को पृथक माना है, जाना है, जानकारी हुई है, विवेक हुआ है, पर उस विवेक में पूर्णता नहीं है। और इस विवेक में पूर्णता है, क्योंकि जब तक इस शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकता, जब तक सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, महतत्व से लेकर के 5 तन्मात्राओं तक, एक महतत्व, एक अहंकार, एक मन, 3 पदार्थ, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 पदार्थ, 5 तन्मात्राएं, 15 पदार्थ, और ये 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। और जब तक व्यक्ति को विवेक वैराग्य प्राप्त नहीं होता है, परवैराग्य को प्राप्त करके समाधिस्थ होकर के आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं करता है, आत्म साक्षात्कार, प्रभु का साक्षात्कार करके जब तक मुक्ति के योग्य नहीं बनता है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। और इसके जुड़े रहने के कारण से ही बार बार आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेते ही दुख प्राप्त होने लगेगा। ये एक स्थिति है, एक साइकिल के रूप में चलता है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इस जन्म मरण रूपी चक्र से आत्मा अलग नहीं हो सकता जब तक परवैराग्य नहीं होता है। और ये जो परवैराग्य है, ये व्यक्ति को इस जन्म मरण रूपी चक्र से दूर हटाने वाला है। इसलिए कहा ज्ञान प्रसाद मात्रम, ये तो ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान की परिपूर्णता है। जहां ज्ञान की परिपूर्णता होती है वहां परवैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने वैराग्य को 2 प्रकार का बताया है। और इन दोनों प्रकार के वैराग्य को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, जो इस स्थिति में आ जाता है कि यथार्थता यह है, और इस यथार्थता को जान करके, समझ करके, इस यथार्थता से जब तक जुड़े रहेंगे, मिलकर के रहेंगे, जड़ और वस्तुओं के साथ जब तक मिलकर के रहेंगे, तब तक दुखों को दूर नहीं कर सकते। दुख दूर कभी नहीं हो सकते। ये जो विवेक है, ये विवेक व्यक्ति को यही स्पष्ट करता है दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। जब यह स्पष्ट कर दिया है और दुखों से पृथक होने के उपायों को भी बता दिया, तब व्यक्ति इन दुखों को हटाने के लिए, दुख के कारणों को हटाने के लिए उद्यम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। ये 2 प्रकार का वैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को जो प्राप्त कर लिया, उसने अपने प्रयोजन को जाना है, समझा है, और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए वो आगे बढ़ता है। और जब ये 2 प्रकार के वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में
योगाभ्यासी, योग साधक क्या अनुभव करता है? अपर वैराग्य हो गया है, संसार के प्रति तृष्णा नहीं रही है, संसार को भोगना नहीं चाहता है, संसार के सुखों से ऊपर उठा हुआ है और परवैराग्य भी प्राप्त हो गया है। और जब परवैराग्य प्राप्त होता है वो तो सांसारिक सुख लेता ही नहीं है। उस स्थिति में वो योगी, वो योगाभ्यासी क्या अनुभव करता है, क्या अनुभूति करता है, क्या प्रतीति होती है उसको? और स्वयं को और संसार में रहने वाले लोगों को, दोनों को देखता है, दोनों की तुलना करता है और प्रमाण पूर्वक करता है, क्योंकि उसके पास विवेक है और अपनी स्थिति को एहसास करता है, मैं किस स्थिति में हूं, मैं क्या अनुभव कर रहा हूं और संसार में रहने वाले लोग किस स्थिति में हैं और क्या अनुभव करते हैं, दोनों को समझता है। और जब संसार के लोगों को देखता है कि ये दुख में हैं, नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, शोकग्रस्त हैं, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ये पाता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। जब मैं ऐसा नहीं हूं ये प्राप्त करता है, ये एहसास करता है, तो उसको अभिमान कभी नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि अभिमान का जो कारण है अविद्या, उस अविद्या को हटाने पर ही यह स्थिति आई है। इस बात को समझ लेना। जिसने अविद्या को हटा दिया, दूर कर दिया, उस स्थिति में जाकर के यह स्थिति आई है। जब अविद्या को उसने हटा दिया, अब उसके पास में अविद्या नहीं, उसके पास विवेक है, वो भी सर्वथा विवेक है, सर्वथा विवेक ख्याति है। उस स्थिति में उसको कभी अभिमान नहीं हो सकता। वो तो ईश्वरवत हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, ईश्वर के अनुरूप बन जाता है। उसी ईश्वर के कारण से इस स्थिति में पहुंचा है और जिसके साथ व्यक्ति जुड़ा रहता है उस जैसा बनने की चेष्टा करता है। इसलिए यहां पर परवैराग्य को प्राप्त करके सामने वाले सांसारिक लोगों को और स्वयं को, इन दोनों को देख करके उनके दुख को और स्वयं के सुख को एहसास करता हुआ उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है। अभिमान कभी नहीं कर सकता। यह है योगी की स्थिति, एक योगाभ्यासी की स्थिति, जो संसार के लोगों के से सर्वथा अलग रहता है। उसका जो सोच है, उसका जो विचार है, वो सांसारिक लोगों से सर्वथा भिन्न होता है। कल्पना से अतीत होता है व्यक्ति। संसार के लोग जिस प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं, उन कल्पनाओं को बिल्कुल नहीं करता है। उसकी अलग कल्पना होती है, उसका अलग सोच है, उसकी अलग दृष्टि होती है और कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वप्न में भी नहीं सोच सकता किसी को दुख दिया जाए। यही वैराग्य की विशेषता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति